नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो लेक्चर में बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और किस बैक्टीरिया से हमें फ़ायदा होता है और किस बैक्टीरिया से हमें नुकसान होता है, और बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्या क्या बैक्टीरिया में पाया जाता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होती है, सब कुछ इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जो हमारी बैक्टीरिया होती है प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनी होती है। हम सेल कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, यानी कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है और एक यूकैरियोटिक सेल होती है। जो हमारी बैक्टीरिया होती है प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनी होती है, और जो जीव जंतु होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो हमारे यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं। बैक्टीरिया की जो खोज की थी सबसे पहले लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की। लेकिन सबसे पहले जो नाम दिया वो एरनबर्ग के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1829 ईस्वी में बैक्टीरिया नाम दिया। एरनबर्ग, खोज लीवेनहॉक ने की थी। लीवेनहॉक वैज्ञानिक ने खोजा था, लेकिन जो नाम दिया था, नामकरण या फिर क्या है, नामकरण एरनबर्ग करके वैज्ञानिक थे। एरनबर्ग वैज्ञानिक ने 1829 ईस्वी में बैक्टीरिया का नाम दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आप देख लीजिए। बैक्टीरिया जो होती है सबसे बाहरी परत, बैक्टीरिया जिससे बनी होती है, बैक्टीरिया की सबसे बाहरी परत को हम कैप्सूल या फिर स्लिम लेयर कहते हैं। जैसे हो गया कैप्सूल, जैसे हमारे शरीर का सबसे बाहरी अंग हो गया, सबसे बाहरी त्वचा हो गया, सेम ऐसे बैक्टीरिया के ऊपर एक कैप्सूल पाया जाता है जिसे हम स्लिम लेयर या फिर कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, यह बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, यानी एक रक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे हमारे शरीर, हमारी स्किन हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है, सेम ऐसे ही बैक्टीरिया को कैप्सूल प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसको हम पीलेस देखिए, पीलेस यानी पीलेस को हम रोम कहते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया को क्या करता है, किसी सतह से जुड़ने में मदद करता है, किसी सतह से चिपकने में मदद करता है बैक्टीरिया को। पीलेस के द्वारा जो होता है, या बैक्टीरिया किसी भी सतह से चिपक जाती है। जो सेल वॉल होती है उसे हम हिंदी में कोशिका भित्ति भी कहते हैं। बैक्टीरिया में सेल वॉल जो होती है अमीनो एसिड, अमीनो शुगर और काइटिन से मिलकर बनी होती है। बैक्टीरिया को जो सेल वॉल होती है, वह अमीनो एसिड, अमीनो शुगर और काइटिन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अगर वहीं हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया की बात करें, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है, यानी कि भिन्न पदार्थों से मिलकर बनी होती है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होती है? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है जो एंटीबायोटिक दवा से खत्म हो जाती है, और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होती है वह एंटीबायोटिक आप दवा खाओ तो भी वह मरती नहीं है। ठीक है, जो हमारी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है उसकी जो परत होती है, जो उसकी सेल वॉल होती है, काफ़ी मोटी होती है। लगभग 20 से 25 नैनोमीटर तक इसकी जो परत होती है मोटी रहती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। और इसमें जो वसा होती है लगभग 1 से 4% पाई जाती है। 1 से 4% इसमें वसा होती है। और इसमें टिकोइक अम्ल भी पाया जाता है। बैक्टीरिया में टिकोइक अम्ल, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक अम्ल होता है, टिकोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टिकोइक अम्ल होता है, और एंटीबायोटिक दवा से बैक्टीरिया खत्म हो जाती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हमारा उसकी जो परत होती है लगभग 20 से 25 नैनोमीटर होती है, और उसमें वसा की मात्रा जो होती है करीब 1 से लेकर 4% ऐसी वसा की मात्रा होती है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हमारा टिकोइक अम्ल भी पाया जाता है, और यह एंटीबायोटिक दवा से खत्म हो जाती है। एंटीबायोटिक दवा से खत्म हो जाती है, यानी कि यह मर जाती है। और वहीं हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो परत होती है काफ़ी पतली होती है, और उसमें वसा नहीं पाया जाता, और उसमें टिकोइक अम्ल भी नहीं पाया जाता। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवा से भी नहीं जल्दी ठीक होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवा से भी जल्दी खत्म नहीं होती है। ऐसी जो बैक्टीरिया होती है काफ़ी खतरनाक, यानी काफ़ी रोग उत्पन्न करती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली हमारी फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। यह बैक्टीरिया के अंदर मिसोसोम करके पदार्थ होता है, उससे बनाने का कार्य करती है। मिसोसोम क्या करता है? मिसोसोम के द्वारा ये बैक्टीरिया अपना शोषण कार्य करती है। जैसे हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उससे हम शोषण का और एनर्जी का कार्य करते हैं। सेम ऐसे बैक्टीरिया में मिसोसोम के द्वारा उसको शोषण लेने का कार्य होता है। सांस लेने और देने का कार्य हमारा बैक्टीरिया में मिसोसोम के द्वारा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड और
प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ये क्या करती है, मिसोसोम बनाने का कार्य करती है, यानी मिसोसोम बनाती है। मिसोसोम जो मिसोसोम बनाती है, मिसोसोम के द्वारा बैक्टीरिया हमारी बैक्टीरिया में श्वसन का कार्य होता है, यानी सांस लेने और देने का कार्य हमारे बैक्टीरिया में मिसोसोम के द्वारा होता है। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में केंद्रक द्रव भी कहते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जेल जैसा पदार्थ होता है, जेल यानी गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जो जिसमें काफ़ी कण जैसे पदार्थ दिखते हैं, जैसे कि हमारा डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए हो गया, ये सब हमारे छोटे छोटे कण, राइबोसोम हो गया, ये सब हमारे साइटोप्लाज्म में ही स्थित रहते हैं। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, ना ही गोल्गी बॉडी पाई जाती है, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है। पूर्ण रूप से न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन न्यूक्लियस डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड रूप में डीएनए पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में क्या है, तरल जैसा पदार्थ। साइटोप्लाज्म हमारा जेल जैसा पदार्थ होता है, जेली जैसा पदार्थ होता है। इसमें छोटे छोटे कण के रूप में काफ़ी मात्रा में हमारा राइबोसोम, ये सब हमारे साइटोप्लाज्म ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। और देखते हैं इसमें राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, तो इसमें देखो राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70S प्रकार का और एक 80S प्रकार का। तो बैक्टीरिया में हमारा 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब देखते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला को हम कसाब भी कहते हैं, पूंछ की तरह संरचना होती है बैक्टीरिया में, किसी किसी में एक होती है, किसी किसी में दो होती है। तो बैक्टीरिया में क्या करता है, यह मूवमेंट के लिए मदद करती है, जो पूंछ होती है मूवमेंट के लिए मदद करती है। तो हो गया हमारा बैक्टीरिया, इसमें न्यूक्लियोटाइड डीएनए पाया जाता है। तो ये रहा बैक्टीरिया का कुछ स्ट्रक्चर। अब देखते हैं बैक्टीरिया कैसे न्यूट्रिशन करती है, यानी कि अपना पोषण कैसे करती है और कितने प्रकार की होती है, ठीक है। पहले एक स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन के आधार पर दो प्रकार की बैक्टीरिया होती हैं, एक स्वपोषी बैक्टीरिया और एक विषमपोषी बैक्टीरिया। स्वपोषी बैक्टीरिया को हम ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया कहते हैं और विषमपोषी को हम हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया कहते हैं। स्वपोषी बैक्टीरिया दो प्रकार की होती है, एक प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया और एक रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया किसे कहते हैं, ऐसी बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना लेते हैं, इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया कहते हैं। यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना लेते हैं, उसे हम प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया कहते हैं। जैसे हमारा क्लोरोफिल हो गया और उसके बाद बैक्टीरियल क्लोरोफिल हो गया। ये हमारे दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना लेती हैं, क्लोरोबियम क्लोरोफिल और बैक्टीरियल क्लोरोफिल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से अपना भोजन बना लेते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम, ऐसे जीवाणुओं को हम रसायन संश्लेषी या फिर कीमियोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। जैसे हमारा गंधक जीवाणु हो गया, सल्फर वाला जीवाणु हो गया, गंधक बैक्टीरिया हो गया। उसके बाद नाइट्रोजनीकरण वाली बैक्टीरिया जो हमारी मिट्टी को उर्वरता कम कर देता है, ऐसे बैक्टीरिया को हम नाइट्रीकरण बैक्टीरिया कहते हैं, नाइट्रीकरण वाली बैक्टीरिया। उसके बाद मेथेन बैक्टीरिया जो मेथेन गैस बनाती है, मेथेन जो दलदली पदार्थों रहते हैं, जो हमारे बहुत पुराने सालों से जो दलदल होता है, जो पदार्थ जो पेड़ पौधे होते हैं वो नीचे ज़मीन के नीचे धस जाते हैं, उसमें भी जो बैक्टीरिया होती है उसे हम मेथेन बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया कौन सी होगी, जो रसायन पदार्थों से अपने ऑक्सीकरण करके उनसे भोजन बनाती है, उसे हम रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल इस तरह से इसका, ठीक है। गंधक यानी सल्फर, नाइट्रिकेटन, मेथेन, हाइड्रोजन, ये सब हमारे रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा विषमपोषी बैक्टीरिया। विषमपोषी बैक्टीरिया भी तीन प्रकार के होते हैं, एक पैरासिटिक यानी परजीवी बैक्टीरिया, दूसरा हो गया हमारा मृतोपजीवी बैक्टीरिया और तीसरा सहजीवी या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो पहले एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हम हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया, जिसे हम विषमपोषी बैक्टीरिया कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती है, पहले हम एक एक करके समझेंगे। पहले हम समझेंगे परजीवी बैक्टीरिया यानी पैरासिटिक बैक्टीरिया किसे कहते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो जीव जंतु के जीवित कोशिकाओं से अपना भोजन बनाते हैं, जैसे हम सब हो गए, मनुष्य हो गया, गाय भैंस हो गए, पेड़ पौधे के जीवित कोशिकाओं से जो अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि जो जिंदा हो जीवित कोशिकाओं से अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम पैरासिटिक या फिर परजीवी बैक्टीरिया कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया से बहुत रोग उत्पन्न होता है, जैसे हमारा टाइफाइड हो गया, मच्छर मुच्छर काट लिया, खराब खाना पीना खा लिए, इस प्रकार से हमारी जो बैक्टीरिया होती है पेट में चली जाती है, जिससे हमें रोग उत्पन्न होता है। टाइफाइड ये होती है, जो बीमारी टाइफाइड होती है वह किस बैक्टीरिया से होती है, तो वह साल्मोनेला टाइफी करके
साल्मोनेला टाफी नहीं, टाइफी करके बैक्टीरिया होती है, उससे हमारी टाइफाइड बीमारी होती है। टाइफाइड में हमारे जोड़ों के दर्द यानी हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, सुस्ती हो जाती है शरीर में, तो हमारी टाइफाइड होती है। और जो टिटनस होता है, टिटनस कभी आप कट लग जाता है, कभी आपको लोहे से या किसी चीज़ से चोट लग जाता है, या फिर ऐसी कोई सिरिंज होती है, आप इनको भी इस चीज़ से सुई लगाओ फिर उनको भी इंजेक्शन लगाओ, तो टिटनस तब भी हो जाता है। ठीक है, टिटनस हमारा क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है, उससे फैलता है। उसके बाद निमोनिया, निमोनिया में भी हमें काफ़ी बुखार रहता है तेज़ी से, तो उस टाइप की बीमारी में हमें स्ट्रेप्टोकोकस करके बैक्टीरिया होती है, उससे निमोनिया बीमारी फैलती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया परजीवी बैक्टीरिया। परजीवी बैक्टीरिया क्या होता है? जो हमारे जीवित कोशिकाओं से, जीव जंतु के जीवित कोशिकाओं से भोजन ग्रहण करती है, वैसे बैक्टीरिया को हम पैरासिटिक बैक्टीरिया या फिर परजीवी बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे। मृतोपजीवी बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो मृत कोशिकाओं से अपना भोजन प्राप्त करती है। ठीक है, तो पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे हम दूसरी मृतोपजीवी बैक्टीरिया यानी सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। इसके पहले हम देखेंगे परजीवी बैक्टीरिया देखे थे, क्या थी? जीव जंतु के जीवित कोशिकाओं से अपना भोजन बनाती थी। मृतोपजीवी में क्या है? जीव जंतु पेड़ पौधे के मृत कोशिकाओं को ऑक्सीकरण करके अपना भोजन बनाती है। ठीक है, ऐसी बैक्टीरिया को हम मृतोपजीवी बैक्टीरिया कहती हैं, और सही भी करती हैं यार। अगर देखो तो अगर किसी की डेथ हो जाए, कोई भैंस बकरी मर गई, तो ऐसे पड़ा रहेगा काफ़ी दिन तक, तो क्या वो सही है? हमारे लिए नहीं सही है। इसलिए बैक्टीरिया उसे क्या करती हैं? गला देती हैं, अच्छा करती हैं। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया जो मृत कोशिकाओं से अपना भोजन बनाती हैं, ऐसी बैक्टीरिया काफ़ी हानिकारक है, खतरनाक भी होती है। अगर किसी खाने में चले गई तो खाना ही खराब हो जाएगा, अगर फिर खाओगे आप तो फिर बीमार पड़ जाओगे। काफ़ी नुकसानदायक बैक्टीरिया होती है, मृतोपजीवी या सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया होती हैं। ठीक है, मृत कोशिकाओं से अपना भोजन बनाती हैं, जैसे कि बैसिलस माइकोडिस बैक्टीरिया। ठीक है, कौन सी बैक्टीरिया? बैसिलस माइकोडिस। बैसिलस माइकोडिस बैक्टीरिया क्या करती है? यह मृतोपजीवी कोशिकाओं से अपना भोजन बनाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लास्ट तीसरा सहजीवी बैक्टीरिया फिर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ऐसी बैक्टीरिया जो जीव जंतु पेड़ पौधों के साथ तो रहती हों, लेकिन उनसे लाभ भी होता है उन बैक्टीरिया से उन पेड़ पौधों जीव जंतुओं को फ़ायदा होता है। ठीक है, जैसे कि मटर का पौधा होता है, उसके जड़ में यानी रूट्स में कुछ बैक्टीरिया होती हैं जिनसे मटर के पौधों के फ़ायदा होता है। यानी कि जो दलहनी फसल होती है, जिसमें दाल वाली फसल होती है, जैसे हमारा चना केरा है, मूंगफली, ये सब ऐसे कुछ होती है, दाल वाली फसल होती है, उनके जड़ों में जो बैक्टीरिया होती हैं वो फ़ायदा करती हैं उन सब के लिए। मटर के पौधों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, ठीक है, जैसे हमारा राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम करके बैक्टीरिया है, उससे हमारे मटर के पौधों के फ़ायदा होता है। ये कौन सी बैक्टीरिया? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम बैक्टीरिया होती है जो हमारे मटर के यानी दाल के जड़ में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया न्यूट्रिशन के आधार पे जो बैक्टीरिया होती हैं। ठीक है, आप देखेंगे जिन बैक्टीरिया से हमें लाभ होता है यानी फ़ायदा होता है और किन बैक्टीरिया से हमें नुकसान होता है। तो पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम उसे थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बैक्टीरिया से कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान भी। तो पहले हम देखेंगे लाभदायक बैक्टीरिया जिनसे हमें फ़ायदा होता है। तो लाभदायक बैक्टीरिया जैसे कृषि में महत्व, हमारी जो मिट्टी होती है उनमें उर्वरकता बढ़ाने के लिए, उनकी उर्वरकता नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए ऐसे बैक्टीरिया को हम नाइट्रोजोबैक्टर भी कहते हैं, एजोटोबैक्टर। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी मिट्टी को उर्वरकता बढ़ाते हैं। ठीक है, उर्वरकता मतलब उसमें अधिक मात्रा में जो अच्छे पदार्थ होते हैं उन्हें बढ़ाने का कार्य करते हैं। डेयरी उद्योग, डेयरी में जैसे हमारा दूध से दही बनाना हो गया, पनीर बनाना हो गया, वो भी हमारे बैक्टीरिया से ही बनता है। दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया को हम बनाना हो गया, ये सब भी हमारे काफ़ी जो होता है बैक्टीरिया की तरह होता है। जीवाणु का औद्योगिक महत्व, यानी कि जो हमारे बैक्टीरिया होती हैं दवाई बनाने में, सबसे अच्छी चीज़ देखो दवाई बनाने में मदद करती है हमारे बैक्टीरिया। पर एंटीबायोटिक दवा बनाना हो गया, जो हमारा कफ सिरप होता है यानी गर्दन वाला, फिर उसके बाद सिरप, टॉनिक, इन सब में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, दवाई बनाने में भी और एल्कोहल बनाने में भी बैक्टीरिया। अब एल्कोहल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दारू ही पीना, दारू में ही ऐसा नहीं है लेकिन दवाओं में भी अच्छी मात्रा में हमारी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी दवा बनाने में मदद करती है। जैसे कि हमारी सबटिलीन, माइसोटिलीन, ये सब हमारी जो बैक्टीरिया होती हैं ये हमारी एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक दवाई बनाने में मदद करती है। और कुछ बैक्टीरिया के द्वारा जो जानवरों की खाल होती है, जो चमड़ी होती है, चमड़ी में क्या होता है, हमारा बाल होते हैं, काफ़ी हानिकारक पदार्थ होते हैं जो हमारे
बैक्टीरिया के कारण उसे हटा दिया जाता है और फिर चमड़े का जो है उपयोग किया जाता है पर्स बनाने में, बेल्ट बनाने में, तबला बनाने में। इस बैक्टीरिया को उपयोग करते हैं इन सब चमड़े के ऊपर की खाल को हटाने के लिए, बाल को हटाने के लिए, ठीक है। और जो हमारा जूट, पटसन, ये सब सनई उन्हें आप अगर जानते होंगे, सनई से जो हमारी रस्सी बनती है उसको सड़ाने में भी बैक्टीरिया का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ठीक है। तो ये हमारी होगी बैक्टीरिया से कुछ फ़ायदे, और कुछ नुकसान देते तो काफ़ी रोग भी होता है बैक्टीरिया से, ऐसा नहीं है। जितना हमें फ़ायदा होता है उससे कहीं ज़्यादा, कहीं ना कहीं उससे नुकसान भी उतना ही होता है। जैसे एक बैक्टीरिया होगी हैजा को हम कॉलरा के नाम से भी जानते हैं, जो विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। हैजा में क्या होता है, आपको दस्त बहुत ज़्यादा होगी, आपके शरीर के अंदर का पानी काफ़ी ख़त्म होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ये सब काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमारे हैजा बीमारी में होती है। उसके बाद क्षय रोग, जिसे हम टीबी के नाम से भी जानते हैं, सब लोग टीबी के नाम से जानते होंगे, इसे हम क्षय रोग भी कहते हैं। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और उस जो बैक्टीरिया से फैलता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया होता है, जिससे यह बीमारी फैलती है। टीबी में हमें फेफड़े में ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाता है, जिससे हमें खांसी लेने में भी ब्लड आ जाता है, कभी कभी खांसी लेने में दिक्कत होता है, सांस लेने में दिक्कत होना, हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है, काफ़ी कुछ चीज़ें होती है, बेचैनी से रहती है हमारे टीबी रोग में, ठीक है। हड्डी में भी काफ़ी दिक्कत होने लगती है। उसके बाद हमें टाइफाइड तो आम बात है, हर तीसरे चौथे घर में टाइफाइड की बीमारी हो जाती है सबको। टाइफाइड मच्छर को काटने से, उसके बाद जो हम दूषित खाना खाते हैं, प्रदूषित खाना खाते हैं, ख़राब खाना खा लेते हैं, उससे भी हमें टाइफाइड हो जाती है, ठीक है। टाइफाइड हमारा साल्मोनेला टाइफी करके एक बैक्टीरिया होता है, उससे फैलता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कुछ लाभदायक और कुछ हानिकारक बैक्टीरिया। अब देखते हैं जो बैक्टीरिया हमारी कैसे सांसें लेती हैं। तो बैक्टीरिया श्वसन का कार्य होता है, दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सी बैक्टीरिया और एक अनऑक्सी बैक्टीरिया। ऑक्सी बैक्टीरिया क्या होती हैं, तो ऐसी बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन की उपस्थिति में, यानी जब नाइट्रोजन रहेगा तभी वो सांस ले पाएंगे, यानी जिंदा अपनों नाइट्रोजन की उपस्थिति में। लेकिन सेम अगर वहीं हम अनऑक्सी बैक्टीरिया देखें तो ऐसी बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन रहे ना रहे वो जिंदा रहेगी, तो ऐसी बैक्टीरिया को अनऑक्सी बैक्टीरिया कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।